डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल नबा मैथ क्लासेज में स्वागत करता हूं और इसके साथ ही साथ नए वर्ष 2022 की आप सभी लोगों को मुबारकबाद भी देता हूं। आप सभी लोगों को नया वर्ष मुबारक हो और हर एक दिन खुशियों से भरा हो। आज हम लोग क्लास 10 की मैथ का चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो बताइए उनके पास कंचों की संख्या कितनी है। देखिए, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो हम मान लेंगे माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x। तो आइए हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मानेंगे माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x। अब कुल 45 कंचे थे, उसमें से हमने जान का मान लिया x है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 45 माइनस x। अब कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब हम लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद जान के पास बची संख्या जान के पास x कंचे थे, 5 कंचे इसने खो दिया, तो बचेगा x माइनस 5। इसी प्रकार से जीवंती के पास बचे कंचे हो जाएगा। जीवंती के पास पूरा 45 माइनस x कंचे थे, इसमें से 5 उसने खो दिया तो माइनस 5 हो जाएगा। अब हम 45 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 40 माइनस x, यानी जीवंती के पास कंचे बचेंगे 40 माइनस x और जान के पास बचेंगे x माइनस 5। अब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी जो उनके पास अब कंचे बचते हैं उनका गुणनफल 124 है। तो जान के पास बचा है x माइनस 5 कंचा और जीवंती के पास बचा है 40 माइनस x। इनका गुणनफल 124 बराबर कर देंगे हम। अब इनका गुणा कर लीजिए। x का हम 40 में करेंगे तो हो जाएगा 40x, x का माइनस x में होगा तो माइनस x स्क्वायर। अब माइनस 5 का हम 40 में करेंगे तो माइनस 40 पंजे हो जाएगा 200। अब माइनस 5 का माइनस x में होगा तो प्लस 5x, इधर हमारा हो जाएगा 124। अब देखो ये हो गया माइनस x स्क्वायर, यहाँ पर हमारा 40x प्लस 5x, ये दोनों जुट जाएगा, हो जाएगा 40 5 45x। तो माइनस x स्क्वायर पहले लिख लिए, 40x और 5x जोड़ हो गया 45x। अब इधर हमारा बच्चा है माइनस 200 और 124 को हम बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 124 बराबर 0।
अब ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस, ये दोनों जुट जाएगा, माइनस 200 माइनस 124 हो जाएगा माइनस 324 बराबर 0। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस हमें ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, पूरे पद में माइनस से गुणा कर देंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो हमारा समीकरण बना है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब हमें इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए ऐसी दो संख्या जिसका हम गुणा करें 324 हो जाए और उनको आपस में जोड़ने या घटाने पर 45 हो जाए, तो ये हमारा हो जाएगा 36 गुणे 9। 36 में हम 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 324 और 36 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 45। तो गुणनखंड कर लिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। तो अब इसमें कॉमन हमारा होगा x, तो बचेगा x माइनस 36, यहाँ पर हम माइनस 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 36। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 36, दूसरे में हो जाएगा x माइनस 9। तो इससे हम x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 36 और इससे हो जाएगा 9। तो देखिए अगर हम x बराबर 36 लेते हैं तो जान के पास कंचों की संख्या x माना गया है, तो जान के पास कंचे हो जाएंगे x बराबर 36 और जीवंती के पास माना गया है, जीवंती का हमने माना है 45 माइनस x, तो हम 45 करेंगे माइनस x का मान हो गया 36, तो 45 में से 36 जाएगा तो हो जाएगा 9। तो आंसर कर दीजिएगा, जान के पास 36 कंचे हो गए और जीवंती के पास हो गए 9। इसी तरीके से यदि हम x का मान 9 रखेंगे, यदि हम x का मान 9 लेंगे तो जान के पास 9 कंचे हो जाएंगे और जीवंती के पास 45 माइनस 9 करेंगे तो उसके पास 36 कंचे हो जाएंगे। तो इसको हम आंसर कर देंगे। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम मान लेंगे, माना निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। तो हो गया मानव निर्मित खिलौनों की संख्या x। तो निर्माण लागत बराबर एक खिलौने की निर्माण लागत है। निर्माण लागत कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने पर। तो कह रहा कुछ प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो एक खिलौने की निर्माण लागत हो गई 55 माइनस x और निर्मित खिलौनों की संख्या हो गई x। अब प्रश्नानुसार कह रहे एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम कर देंगे x गुणे 55 माइनस x बराबर हो जाएगा 750।
50। अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए, x का 55 में गुणा होगा तो हो जाएगा 55x, x का माइनस x में गुणा होगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 750। एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, ये बाएं तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 750 बराबर 0। अब चिन्ह सबका बदल दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और ये माइनस का हो जाएगा प्लस 750 बराबर 0। अब हमारा दो खाना समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो अब इसका हमें गुणनखंड करना होगा। ऐसी दो संख्या जिसका गुणा करें 750 हो जाए और उन्हीं दोनों को जोड़ने या घटाने पर हमारा 55 आ जाए, तो अगर हम 30 गुणे 25 करते हैं तो 25 या 75 750 हो जाएगा। 30 में 25 को जोड़ेंगे तो 55 आएगा, तो हमें माइनस 55 लाना है, तो दोनों पद हम माइनस कर देंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। मध्य पद को दो भागों में बांट देना है कि इनको जोड़ने पर माइनस 55 हो जाए और इन्हीं दोनों को गुणा करने पर प्लस 750 हो जाए। अब पहले दो पद में हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में हमारा कॉमन x होगा तो बचेगा x माइनस 30, यहाँ पर माइनस 25 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 30, 25 या 75 हो जाएगा। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 30 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 25। अब इससे x का मान निकाल लीजिए तो इससे x बराबर 30 हो जाएगा और इससे x बराबर हो जाएगा 25। अब जहाँ पे माना गया वहाँ पे हम मान रखेंगे, तो हमने माना है कि माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x, तो रख दीजिए मान खिलौनों की संख्या बराबर x माना गया है। तो अगर हम x बराबर 30 लेते हैं तो x बराबर 30 हो जाएगा, यानी खिलौनों की संख्या 30 हो गई और निर्माण लागत, एक खिलौने की निर्माण लागत 55 माइनस x माना गया है तो हो जाएगा 55 माइनस 30। 55 में से 30 हम घटाएंगे तो आ जाएगा 25, तो आंसर हमारा हो जाएगा 30, 25। तो इसी प्रकार से हम एक बार x का मान 25 भी रख करके सॉल्व करेंगे तो उस पर भी हमारा आंसर आएगा, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। तो हम मान लेंगे माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि सब मिला के 27 है और हमने एक x मान लिया है, तो दूसरे क्या हो जाएगा 27 में से उतना घट जाएगा, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या हमने माना है x और दूसरी माना है 27 माइनस x, इन दोनों का गुणा कर दीजिए बराबर कर दीजिए 182। अब x का हम 27 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27x, x का माइनस x में होगा तो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इधर बराबर हो जाएगा 182। अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए प्लस हो जाएगा 27x, 182 को बाएं तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 182 बराबर 0।
अब सबका चिन्ह बदल दीजिए, तो पहला पद प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस 27x, ये हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। अब ये हमारा दो घात समीकरण बन गया। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड करने के लिए हमें पता करना है ऐसी दो संख्या हैं जिसका गुणा करें 182 हो जाए और उन दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर 27 आ जाए। तो ध्यान दीजिए, यह जो बीच वाला पद होता है या तो जोड़ने पर आएगा या घटाने पर ही आएगा, दोनों नहीं आ सकता है। तो इस संख्या हमारी हो जाएगी 13 गुणे 14, 13 का 14 में हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 182, और 13 प्लस 14 करेंगे तो हो जाएगा 27, हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हमें लाना है माइनस 27x, तो दोनों पद हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 13x माइनस 14x, और लास्ट वाला पद हम वैसे लिख लेंगे। पहला पद वैसे लिख लेते हैं, लास्ट वाला पद लिख लेते हैं, और बीच वाले पद को हम दो बराबर भागों में बांट करके लिखते हैं। अब कॉमन लीजिए, x बचेगा x माइनस 13, यहाँ हम माइनस 14 कॉमन लेंगे तो ये भी बचेगा x माइनस 13। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 13 और एक में हो जाएगा 14। इससे x का मान निकाल लीजिए, तो 13 और इससे निकालेंगे आ जाएगा 14। तो हमारी दोनों संख्याएं हो जाएंगी 13 और 14। 13 14 जोड़ेंगे, 13 और 14 जोड़ेंगे 27 होगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 182 हमारा मिल जाएगा। तो संख्या लिख दीजिए 13, 14। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।